वेलकम एवरीबडी। टुडे आवर टॉपिक इज़ अगेन पार्टनरशिप, और हमारा जो टॉपिक है पार्टनरशिप के अंदर दैट इज़ एडमिशन। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन हमें आज और सीखना है। आज जो हमारा फिर से टॉपिक है दैट इज़ कैपिटल एडजस्टमेंट, लेकिन इस बार कैपिटल एडजस्टमेंट में नए पार्टनर की कैपिटल नहीं देखी होगी, बल्कि पुराने पार्टनर्स की कैपिटल की मदद से हमें नए पार्टनर को बोलना है कि भाई आपको कितनी कैपिटल लानी है। और इसमें भी हमें देखना है किसी को मतलब कैश ले जाना पड़ेगा, किसी को कैश लाना मत पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द न्यू रेशो हमें कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 45 जुनेजा चावला की बुक का एक क्वेश्चन नंबर 45 है, जिसमें अशोक और किशोर पार्टनर्स हैं। जो आपके स्क्रीन पे भी ये क्वेश्चन अभी आ जाएगा। अशोक एंड किशोर वेर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2 रेस्पेक्टिवली। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2019। तो बैलेंस शीट हमारा देखे हैं, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, कैपिटल, कैश, बैंक, डेटर्स, प्रोविजन लेस करके है, स्टॉक, प्लांट, बिल्डिंग, ये है। तो नीचे एडजस्टमेंट्स है। हमने विनोद को एक पार्टनर को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट्स। विनोद टू ब्रिंग इन कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 1/4 ऑफ द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स हैव बीन मेड। बिल्डिंग्स आर टू बी एप्रिशिएटेड, प्लांट टू बी डेप्रिशिएटेड, प्रोविजन ऑफ डेटर्स टू बी रेज्ड 3,000, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 30,000। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि विनोद को उतनी कैपिटल लानी है जितना उसका शेयर मिला है, उस नई फर्म के शेयर के हिसाब से उसको कैपिटल लानी है। लेकिन पहले हमें सारी एडजस्टमेंट्स कंप्लीट करनी है, फिर हमें पता चलेगा कि भाई क्या करना है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन अगेन। हम अपने तरीके से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। पहले पुराने पार्टनर्स की कैपिटल लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। वो है 60,000 एंड 40,000, 60,000 एंड 40,000, 60,000 एंड 40,000 है इनकी कैपिटल। विनोद की भी कुछ भी नहीं। ठीक है, बिल्स पेएबल 20,000, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जैसे है वैसे ही हम इसको मेंशन करेंगे। बिल्स पेएबल को हमने मेंशन करके 20,000 यहाँ पे लिखना है, कोई चेंज नहीं आई है बिल्स पेएबल में। क्रेडिटर्स है 30,000, तो क्रेडिटर्स के ऊपर हम 30,000 लिखेंगे, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, फाइन। और अशोक किशोर की कैपिटल भी लिखिए। अब हम एसेट साइड में जाएंगे। कैश हमारे पास है 2,000, हमने कैश अकाउंट को ओपन रखा है, हम बैंक अकाउंट को ओपन नहीं रखेंगे, कोई भी अकाउंट ओपन रख सकते हैं, दैट्स अप टू अस। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बैंक में हमारे पैसे हैं 28,000, फाइन। इसके बाद डेटर्स है। डेटर्स हमारे पुराने जो थे 30,000 थे, 28,000 थे। 30,000 पे हमें खतरा लग रहा था, प्रोविजन हमने क्रिएट किया था 2,000 का। ये पुरानी इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास डेटर्स अब थे 28,000, लेकिन नीचे आई है एडजस्टमेंट कि डेटर्स को अब प्रोविजन जो है डेटर्स पे अब खतरा लग रहा है 3,000 का। इसका मतलब अब डेटर्स का नया वैल्यू आएगा 27,000, फाइन। कैसे आएगा? वो था 30,000, अब इस पर प्रोविजन आएगा लेस प्रोविजन, हम इस पर क्रिएट करेंगे 3,000 और 27,000 हमारा नया वैल्यू आएगा। यहाँ पे जब भी हम प्रोविजन कोई क्रिएट करते हैं तो प्रोविजन ऑन डेटर्स पे जो हमने प्रोविजन क्रिएट किया वो लिखेंगे 1000। सर ये 1000 कैसे? यूजुअली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। बहुत ही आसान है ये कि प्रोविजन पहले 2000 था, अब हमें 3000 रखना है। ऑलरेडी 2000 रखा हुआ है, इंक्रीज हमने करना है तो एक्स्ट्रा इंक्रीज होगी 1000, तो 1000 ही हमारे लिए लॉस बन जाएगी। नया वैल्यू रहेगा 27,000। तो स्टॉक 15,000 है, लेकिन स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो स्टॉक 15,000 सेम जैसा है वैसा रहेगा। 15,000 यहाँ पे लाएंगे, फाइन। इसके बाद हमारा स्टॉक है, स्टॉक हो गया। प्लांट है, प्लांट पे हमें वैल्यू कम हुआ है 3,000, तो जो लॉस है प्लांट पे लॉस हो गई है 3,000 की, और नया वैल्यू जो है प्लांट का वो 3,000 कम करके आएगा। तो प्लांट अब यहाँ पे 30,000 रहेगा, फाइन। और यहाँ पे बिल्डिंग पे भी फ़ायदा आया है। बिल्डिंग का नया वैल्यू अब जो है दैट इज़ 50,000, और फ़ायदा आया है बिल्डिंग के ऊपर 6,000। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बाय बिल्डिंग 6,000, इस पर फ़ायदा है, फाइन। इसके बाद हम फर्दर क्वेश्चन करेंगे। हमारी 2 एडजस्टमेंट्स हो गई है। अब गुडविल की बात करेंगे। गुडविल जो फर्म की है वो है 30,000, इसमें से हम निकालेंगे विनोद शेयर। विनोद का जो शेयर है, शेयर इन गुडविल है, दैट इज़ 30,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 4, वो हो गया 7,500। ये हमारा विनोद का आ जाएगा हिस्सा। और ये 7,500 हमारे अशोक
के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, अशोक उस कैपिटल अकाउंट में जाएगा और विनोद उस कैपिटल अकाउंट जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या होगी, हमारी एंट्री होगी यहाँ पे प्रीमियम जो इसको लाना है, प्रीमियम फॉर गुडविल 7500 है, अकाउंट डेबिट होगा 7500 और ये दो पार्टनर्स को मिलेगा, एक तो अशोक की कैपिटल अकाउंट को ये क्रेडिट हो जाएगा और किशोर की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगा। किस रेशो में हो जाएगा, वो हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगा, अगर फर्दर क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है, फिर ओल्ड रेशो विल बिकम द सेक्रीफाइसिंग रेशो। इसका मतलब अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशो के हिसाब से देखेंगे दैट विल बी 3:2, जो इनका ओल्ड रेशो है उसी के हिसाब से हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। वो जाएगा 7500 इंटू 3/5। एक का आएगा 4500 और एक का आएगा 3000। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, तो इतना प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा, एक का आएगा 4500, एक का जाएगा 3000। फाइन, ये भी हमारा एंट्री होगी। तो इससे पहले इसने कैश भी लाना है, हम वो एंट्री भी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया यहाँ तक। अब इसमें एक चीज़ मिसिंग है, दैट इज़ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस, वो हम निकालेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस। तो बड़ा साइड हमारा 6000 है, प्रॉफिट आया है 2000, तो आउट ऑफ दिस 2000 इज अ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। मैं यहाँ पे लिखूँगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, जिसको हम ट्रांसफ़र करेंगे अशोक और किशोर के कैपिटल अकाउंट में, और किस रेशो में जाएगा, वो ओल्ड रेशो में जाएगा 3/5 और 2/5 में। तो एक का जाएगा 1200, एक का जाएगा 800। फाइन, तो यहाँ पे बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो 1200 एंड 800। जब कोई चीज़ किसी अकाउंट में डेबिट होती है, जब उसको ट्रांसफ़र दूसरे अकाउंट में करते हैं, वो उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। तो इसकी एंट्री भी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अशोक कैपिटल अकाउंट एंड किशोर कैपिटल अकाउंट। तो ये सारी एडजस्टमेंट्स यहाँ पे हो गई। तो अब हम देखेंगे कि भाई विनोद को कितना कैश लाना है, ठीक है। तो 60,000 प्लस 64,500 प्लस 1,200, तो 60,000 प्लस 4,500 प्लस 1,200, फाइन, तो वो हो जाएगा 65,700। तो अशोक्स एडजस्टेड कैपिटल क्या है, अशोक्स एडजस्टेड कैपिटल कितनी है, वो है 65,700। तो किशोर की कैपिटल कितनी है, किशोर्स एडजस्टेड कैपिटल कितनी है, एडजस्टेड कैपिटल कितनी रहेगी वो देखेंगे, 43,800। मैंने इनका कैरी डाउन बैलेंस कोशिश करने की निकाली। तो ये सारी एडजस्टमेंट्स करके जो कैपिटल बचती है, वो इन दो की कैपिटल कितनी आती है, 65,700 को 43,800 ऐड करेंगे तो टोटल कैपिटल आएगी 1,09,500। ये हो गई टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। फाइन, अब पहले इसका न्यू रेशो ज़रूरी कैलकुलेट करना है। जब तक हम न्यू रेशो कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक हम कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक नया रेशो निकालना है। कैसे निकालेंगे हम करेंगे लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म इज इक्वल टू 1। हम सारे प्रॉफिट को ट्रीट करेंगे 1 के हिसाब से, क्योंकि केस ऑफ सर्टन है। इसमें हम देखेंगे विनोद शेयर कितना है, इसमें है 1/4। अगर हम बोलेंगे रिमेनिंग शेयर क्या है, रिमेनिंग शेयर विल बी 1 - 1/4 दैट इज 3/4। ये 3/4 जो है, ये 4 टुकड़े उन्होंने फ्यूचर के प्रॉफिट को किया है, 1 टुकड़ा मिला है विनोद को, 3 टुकड़े हो गए अशोक और किशोर की। तो फर्दर लिखा नहीं है कि ये रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अशोक्स न्यू रेशो विल बी 3/4 इंटू 3/5। 5 तो वो हो गया 9 और 20। तो यहाँ पे लिखेंगे किशोर्स न्यू रेशो विल बी इक्वल टू 3/4 इंटू 2/5 दैट इज 6/20। ये इनका नया रेशो है 9:6। और अगर हम देखेंगे विनोद का शेयर जो होगा, विनोद शेयर है 1/4 और लिखेंगे
20 ऊपर लिखेंगे 5, तो हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पर इक्वल कर दिया। ये इनका नया रेशो 9:6:5, ये इनका नया रेशो। अब न्यू रेशो है, तो न्यू रेशो के हिसाब से ये हो गया अशोक का रेशो, ये हो गया किशोर का, ये हो गया विनोद का। अशोक और किशोर जो है, अशोक और किशोर जो है उनका 9 और 6 है। टोटल कितने टुकड़े हैं? टोटल टुकड़े हैं 20। आउट ऑफ 20 15 टुकड़े हैं अशोक और किशोर। अशोक और किशोर ने 15 टुकड़ों के लिए, अशोक और किशोर ने 15 टुकड़ों के लिए 1,09,500 मेंटेन किए। 1,09,500 किए हैं मेंटेन 15 टुकड़ों के लिए। तो एक टुकड़ा कितने का हो गया शेयर का? एक टुकड़ा आ गया 7,300। तो विनोद के कितने टुकड़े मिले हैं? 5 टुकड़े मिले हैं। तो उस 25% के लिए विनोद को कितना लाना पड़ेगा? इंटू 5। तो विनोद को लाना पड़ेगा, विनोद को लाना पड़ेगा भाई 5 इंटू 73, दैट मीन्स 36,500। ये विनोद को कैपिटल लानी है। विनोद की कैपिटल ये है 5 इंटू 7। 5 टुकड़े इसको मिले हैं, 7,300 का एक टुकड़ा है, तो उसके हिसाब से 36,500 विनोद को कैपिटल लाए। ये एक प्रोसीजर है जब हम ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे नए पार्टनर को डिमांड करते हैं कि भाई आपको कितनी कैपिटल लानी है। अब मैं और एक चीज़ दिखाता हूँ, और एक कैलकुलेशन सिखाने की कोशिश करूँगा। जब ये रिमेनिंग प्रॉफिट 3/4 है, ये रिमेनिंग प्रॉफिट 75% है, ये किनका है? अशोक और किशोर का, ठीक है। 4 टुकड़ों में से एक टुकड़ा इसका है, तो उस एक टुकड़े के लिए इसको 36,500 लगाया। दूसरा तरीका भी प्रोसीजर इसको पता करने का कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हमें इसका रिवर्स शेयर करना है। अगर 4 टुकड़ों के में से एक टुकड़ा इसका है, तो इसको हम रिवर्स करेंगे। हम देखेंगे 4 टुकड़ों के हिसाब से भाई कितनी कैपिटल रखनी है। मतलब मैं क्या कहने की बात कर रहा हूँ, अगर हम यहाँ पे 1,09,500 को हमारी जो एडजस्टेड कैपिटल है इसको करेंगे इंटू 4 डिवाइड बाई 3, तो हमारे पास आएगा 1,46,000। मतलब कहने की क्या बात है, जो ये रिमेनिंग शेयर है मुझे इसको रिवर्स करना है और मेरा काम हो जाएगा। मतलब रिवर्स करने का मतलब ये, इसको दूसरा स्टाइल ये था कि अगर मुझे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म पता करनी है, वो जाएगी 1,09,000 रिवर्स ऑफ रिमेनिंग शेयर, दैट इज 4/3, वो जाएगा 1,46,000। ये आती है टोटल कैपिटल। और टोटल कैपिटल को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नए रेशो में, तो हर किसी की कैपिटल को कैसे कैसे मेंटेन करना है। एक को 65,700 मेंटेन करना है, 43,800 मेंटेन करना है, और नए पार्टनर को लानी है 36,500। तो 2 तरीके हैं, या तो आप ये प्रोसीजर करेंगे, पहले एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर निकालेंगे और रिमेनिंग शेयर को आप रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे। इसको हम उल्टा करेंगे, 4/3 लिखेंगे इनटू दिस एडजस्टेड कैपिटल, और हमारी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकल गई, ठीक है। 1,46,000 को डिफरेंस निकालेंगे 1,09,500 में से, तो हमारी डिफरेंस आएगी 36,500। इसका मतलब जो विनोद है उसको 1/4 के लिए 36,500 कैपिटल लानी है। मतलब उसको कैश लाना है कैपिटल के लिए 36,500। तो यहाँ पे 36,500 लिखूंगा मैं, यहाँ पे भी लिखूंगा 36,500। तो यहाँ पे जाएगी टू बैलेंस कैरी डाउन 36,500। और अगर उनका रिमेनिंग शेयर देखूं कि क्या आउट ऑफ 1,46,000 में से उसको 9/20 चाहिए, तो वो निकलेगा 65,700 और इसका निकलेगा 43,800। राइट। तो दोनों साइड में अगर देखेंगे, इसका यही साइड बड़ा है 43,800 और 65,700 एंड 43,800। ये इनकी कैपिटल इनको बिजनेस के अंदर मेंटेन करनी है। ये इसकी वर्किंग है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है और कुछ भी नहीं है। 2 तरीके हैं, या तो न्यू रेशियो निकालेंगे, फिर टुकड़ों के हिसाब से बात करेंगे कि इनकी इतनी कैपिटल है तो कितने टुकड़े हैं इनके, तो एक टुकड़ा कितना हुआ उस टुकड़े के हिसाब से इसके देखेंगे कितने शेयर्स है, उसके हिसाब से इनको इंटू करेंगे तो और हमारा इसकी कैपिटल निकलेगी। एक तरीका। दूसरा तरीका है कि जो रिमेनिंग शेयर बचा होगा आपको, उसको आप रिवर्स करेंगे विद द एडजस्टेड कैपिटल और आपकी टोटल कैपिटल ऑफ द बिजनेस निकल जाएगी और उसमें से डिफरेंस निकालेंगे और हमारा 36,500 निकल जाएगा। ये क्वेश्चन था और ये कैपिटल इनको मेंटेन करनी है इनटू द बिजनेस। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूँ, फाइन, सो दैट आई कैन मेंटेन द बैलेंस शीट। कैपिटल अकाउंट यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे जाएगी अशोक की, किशोर की और विनोद की। अशोक की 65,700, 43,800 एंड इनको लाना पड़ेगा 36,500। टोटल इसका 1,46,000
46,000 है। फाइन। तो यहाँ पे अब कैश अकाउंट की बात आई तो कैश अकाउंट को भी क्लोज करेंगे। एक तो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया विनोद ने, प्रीमियम फॉर गुडविल वो लाया 7500, और कैपिटल लाई विनोद ने, विनोद कैपिटल वो हमने निकाली, वो है विनोद की कैपिटल है 36,500, और इसमें कोई किसी को कैश ना लाना पड़ा ना देना पड़ा। तो ये हम यहाँ पे जब क्वेश्चन करेंगे 37,000 और 7,000 का 44,000, 46,000 हमारा कैश अब आ गया। 46,000 एंड 46,000 बैलेंस कैरी डाउन भी 46,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कैश की बैलेंस अब है हमारे पास 46,000। तो टोटल इसका जो जाएगा बैलेंस शीट का, जब हम टोटल करेंगे तो हमें टोटल मिलेगा 1,96,000 दोनों साइड से, 1,96,000। तो ये बहुत ही इजी था। दिस इज हाउ इजी इट वाज। ठीक है, तो हमने इसको भी देखा कि नए पार्टनर को अगर हमें कैपिटल लानी है, कैसे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल की मदद से हम एडजस्टेड कैपिटल की मदद से कंफर्म करेंगे कि भाई उसको कितनी कैपिटल लानी है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। आई होप यू नो स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड इट। अगर कहीं पे भी किसी को भी प्रॉब्लम होगी किसी भी टॉपिक में, दे कैन कंटैक्ट मी, कमेंट मी, व्हाट्सएप मी। तो ये क्वेश्चन नंबर 45 है जिसमें अशोक और किशोर है, जिसमें हम नए पार्टनर की कैपिटल फाइंड आउट करते हैं ऑन द बेस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के ऊपर। आई होप दिस टॉपिक विल डेफिनेटली हेल्प ऑल द 12th क्लास स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।